नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ग्लोबल स्टोरीज। सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब आज हमारे रोजमर्रा की जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा है। सुबह उठते ही सबसे पहले फोन चेक करना, दोस्तों से बात करना, काम की जानकारी लेना और मनोरंजन सब कुछ इन्हीं पर टिका है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन प्लेटफॉर्म का मालिक कौन है? और अगर कल अचानक से ये बंद हो जाए तो हमारे देश में जो चल रहे लोकतंत्र और हमारी जिंदगी का क्या होगा या क्या असर पड़ेगा? आज हम बात करेंगे लोकतंत्र और डिजिटल उपनिवेशवाद की। आसान भाषा में समझे तो मतलब है हमारी आबादी और लोकतंत्र पर विदेशी कंपनियों का कब्जा। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और यहाँ इंटरनेट यूजर्स की संख्या लगभग 80 करोड़ है। इसमें से लगभग 49 करोड़ लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव है। राजनीतिक बहस हो, राजनीतिक रोजगार की तलाश हो या फिर बिजनेस, सब कुछ सोशल मीडिया से जुड़ चुका है। लेकिन दिक्कत यह है कि इस विशाल डिजिटल दुनिया का असली कंट्रोल भारत के हाथों में नहीं है। फेसबुक, इंस्टा और व्हाट्सएप सब मेटा से है, वही यूट्यूब गूगल का है। यानी भारत की डिजिटल नसें कुछ विदेशी कंपनियों के हाथ में है। नेपाल का हाल ही में जो हाल हुआ वो हमें साफ चेतावनी देता है। वहां सरकार ने फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप और एक्स जैसे प्लेटफॉर्म पर बैन लगा दिया। सरकार का कहना था स्थानीय नियमों का पालन नहीं हो रहा, लेकिन नतीजा क्या हुआ? लोग सड़कों पर उतर गए, हिंसा हुई, जाने गई। अंत में सरकार को ही विदा लेना पड़ा, क्योंकि वहां के लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी, संवाद, कारोबार और शिक्षा सब कुछ विदेशी कंपनियों के प्लेटफॉर्म पर टिक चुके थे। जैसे ही वह बंद हुआ, पूरा समाज बिखर गया। भारत को यह सबक तुरंत समझना चाहिए, क्योंकि खतरे सिर्फ संभावित नहीं बल्कि असली है। डेटा और नतीजा का खतरा हमारी सारी निजी जानकारी, फोटो, चैट, लोकेशन, बैंकिंग ऐप अमेरिका के सर्वर पर जमा है। ये कब, किसके और किस मकसद से शेयर हो जाए, भारत का कोई कंट्रोल नहीं। सीधा असर हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा पर पड़ता है। सोशल मीडिया आज सत्ता का सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। अगर कल भारत में भी नेपाल जैसी स्थिति हुई और प्लेटफॉर्म बंद कर दिए जाए तो क्या हमारी सड़कों पर भी आग भड़क सकती है? यह सवाल बहुत गंभीर है। चुनाव के समय कौन सी आवाज तेज होगी और किसे दबा दिया जाएगा, यह अब जनता तय नहीं करती, बल्कि इन कंपनियों के एल्गोरिदम तय करती है। और ये कंपनियां विदेशी पूंजी से चलती है। कौन गारंटी देगा कि चुनाव में यह तराजू किसके पक्ष में झुकेगा? लाखों छोटे व्यापारी, दुकानदार और कंटेंट क्रिएटर अपनी आजीविका इन प्लेटफॉर्म पर चला रहे हैं। अगर कल किसी कारण से ये बंद हो जाए तो उनकी रोजी रोटी पर ताला लग जाएगा। अब सवाल यह है कि इससे बचा कैसे जाए। भारत के लिए यह सिर्फ टेक्नोलॉजी का मुद्दा नहीं बल्कि संप्रभुता का सवाल है। डेटा प्राइवेसी और डेटा लोकलाइजेशन पर मजबूत कानून बनने चाहिए ताकि भारतीयों का डेटा भारत में ही सुरक्षित रहे। प्लेटफॉर्म पर कोई कार्रवाई करनी हो तो अचानक बैन की बजाय पारदर्शिता और समयबद्ध प्रक्रिया अपनानी चाहिए। इसके साथ ही सिर्फ नाम के लिए देशी ऐप बनाना काफ़ी नहीं। इस प्लेटफॉर्म को वास्तविक निवेश, संसाधन और मार्केट सपोर्ट देना होगा। हमें खुद भी आत्मनिर्भर होना होगा। किसी एक ऐप पर पूरा जीवन मत टिकाइए। संवाद और बिजनेस के लिए विविध माध्यम अपनाइए। दोस्तों, नेपाल की त्रासदी हमें आईना दिखाती है। सोशल मीडिया सिर्फ मनोरंजन का साधन का जरिया नहीं है, या आज लोकतंत्र और समाज की धड़कन है। लेकिन जब यह धड़कन विदेशी कंपनियों के कब्जे में हो तो हमारी आज़ादी खोखली हो जाती है। अगर हम आज से ही तैयार नहीं हुए तो कल हमारे साथ भी वैसा ही हो सकता है जैसा नेपाल में हुआ। इसलिए जरूरी है कि भारत मजबूत कानून बनाए, अपने प्लेटफॉर्म तैयार करे और नागरिक की साझेदारी से डिजिटल आत्मनिर्भरता अपनाएं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत सच में डिजिटल उपनिवेशवाद की और बढ़ रहा है, और क्या हमारे पास इससे बचने का कोई रास्ता है?
अपने विचार कमेंट पर जरूर बताएं और वीडियो जानकारी पूर्वक लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।